Hello everyone. I welcome you all in my YouTube channel, that is the Damayanti Commerce Tutorial. And today here I am with the topic of class 12th Business Studies, chapter Financial Market. So let us understand this term as well as its meaning and how it works, right? So let us begin with the term financial market. But before discussing the financial market, let us come to know what is market. So right, I always suggest you all that have a copy and pen with you whenever you are watching my channel, as well as have your book in front of you so that you can understand the topic very well, right? So whenever we are talking about the term market, generally we have a very wrong concept about the marketing, shopping and market, right? Basically market means it is a place where buyer as well as seller both comes together. One is there to generate money and one is there to spend money, right? One is there, buyer is there to spend money and to satisfy his or her desire, and seller is there to generate money by selling his or her goods and services to satisfy the desire of the ultimate consumer. Or consumer does not mean that only the person who consumes the good is basically the consumer, right? So here customers as well as consumers you will find both, right? हम जब भी मार्केट की बात करते हैं तो वो जगह जहाँ पे एक जमावड़ा लगता हो लोगों का, जहाँ पे हम खरीद और बेचना ये सारे काम करते हो, राइट? लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की. फाइनेंशियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप वहाँ पैसों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं. वहाँ पे मतलब है कि वी आर गोइंग टू ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. नाउ व्हाट आर दो सिक्योरिटीज? आपने शेयर्स का नाम बहुत सुना होगा घर में, और लोगों से भी सुना होगा, टीवी पर भी सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, ठीक है, इंडेक्स के बारे में सुना होगा, निफ्टी का नाम सुना होगा, सेंसेक्स का नाम सुना होगा. रुपया इतना लुढ़क गया, इतना रुपया उसमें बढ़ंत हो गई, ठीक है, आज स्टॉक हमारा हाई अंकों पे रुका और बंद हुआ. ये सारी चीजें हम न्यूज में देखते हैं. Now the time has come to understand all these, right? So here financial market is a market for the creation and exchange. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पर हम क्रिएशन और एक्सचेंज का काम करते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ क्रिएशन का मतलब क्या है. यहाँ क्रिएशन का मतलब है न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी हम अपनी कंपनी के नए शेयर्स, नए डिवेंचर्स या और जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम अभी उसका भी आगे भी आपको वीडियो मिलेगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. जो एकदम फ्रेश सिक्योरिटीज होंगी, जो पहले कभी मार्केट में नहीं आई हैं, ऐसी सिक्योरिटीज को हम बोलेंगे न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है. सेकेंड इज एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब क्या है? पुराने के बदले नया, नए के बदले और नया ले लें. हम देखते हैं बहुत सारे एक्सचेंज ऑफर आते हैं. हमें गाड़ियों में भी एक्सचेंज ऑफर मिलते हैं, हमें फ्रिज में भी एक्सचेंज ऑफर मिलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी होते हैं जिसमें हम ऐड में ये सुनते हैं. कोई भी स्पेशली मोबाइल में कितने ऐसे एक्सचेंज ऑफर्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है, राइट? सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स ट्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जो पहले से एक बार खरीदी जा चुकी है, पहले से एक बार बेची जा चुकी है, ऐसी सिक्योरिटीज की रीसेलिंग करना, वो क्या हो जाएंगी? एक्सचेंज कहलाएंगी, ठीक है. अब सवाल उठता है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, ये चलता कैसे है, इसके पास ये सारी चीजें पहुंचती कैसे हैं? तो आप देखिए, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है एक छोटा सा ग्राफ बना करके आप लोगों को समझाने की, एंड आई होप कि पूरा ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा. ये यहाँ तक दूसरा ग्राफ है और यहाँ तक ये दूसरा ग्राफ है, ठीक है. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि फाइनेंशियल मार्केट में पैसे आते कहाँ से हैं. पैसे हम लोग देते हैं, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो सेविंग्स करते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, ठीक है. तो उसके लिए पहले आप ये देखिए, ये है हमारा हाउस होल्ड, राइट, ये है हमारा हाउस होल्ड. और जो हाउस होल्ड होता है वो बैंक में भी पैसा जमा करता है, ठीक है. वो डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट
यानी स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसा लगाता है, ठीक है। और बैंक जो है बिजनेस फर्म्स को पैसा देता है, बिजनेस फर्म्स बैंक को भी पैसा देती हैं, ये सबको पता है। फाइनेंशियल मार्केट बैंक जो स्टॉक एक्सचेंज होता है हमारा, वो बिजनेस फर्म से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं बिजनेस फर्म्स के शेयर्स या डिबेंचर्स या जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं वो हम यहाँ पे एनलिस्ट करते हैं। एनलिस्ट करने का मतलब रजिस्टर करते हैं, ठीक है। और once we have registered our all financial securities into stock exchange, then we become a rated company. rated company का मतलब हमारा जो impression होता है मार्केट में वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, और इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये आता है कि इफ दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड इनटू स्टॉक एक्सचेंज, सो इट मीन्स दैट दिस इज द सेफ प्रोसेस, वी कैन डू द ट्रांजेक्शन विद द रजिस्टर्ड कंपनी, राइट। किसी भी चीज का देखिए रजिस्ट्री जो है वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, राइट। तो ये पूरा एक प्रोसेस हमारा चलता है कि देखिए हाउस होल्ड जो है वो बैंक को पैसा देते हैं। एक बात और, आई होप एवरीबडी दिस नोज एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन क्लास 11th ऑल्सो, कि बैंक में पैसा कहाँ से आता है। सी, बैंक नेवर जनरेट्स मनी। बैंक जो है वो आम आदमी का पैसा बैंक में जमा करता है, और उसी पैसे को, जैसे हम एफडी बनाते हैं, हमने एफडी बनाया और उस एफडी को हमने 5 साल के लिए फिक्स कर दिया। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? एफडी होता है, इन शॉर्ट वी यूज टू कॉल एफडी। हमने 2 लाख रुपए उठाया, 5 साल के लिए फिक्स कर दिया, राइट। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ दैट मनी ड्यूरिंग 2 years, right? And at the same time we are signing a document into the bank that if we are withdrawing that amount before 2 years, then we will be at loss. Not the principal amount. The principal amount, that is 2 lakh, will not get disturbed. But yes, the amount of interest which we are supposed to get after 2 years, it means after maturity, that will be little bit less amount we'll receive, right? So in this way, and now what bank will do? बैंक जो है आपका वो 2 लाख रुपए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बिजनेस फर्म्स को दे देगी इन द फॉर्म ऑफ लोन, और टू सम अदर वन इन द फॉर्म ऑफ लोन, राइट। सो इन दिस वे बैंक अर्न्स। अब बैंक को जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसके इंटरेस्ट पर मिलता है, उसी में से वो अपने कस्टमर्स को देती है सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट। अंडरस्टूड ना। अब आइए दूसरे ग्राफ पे, जहां पे हम बात करें कि यहाँ फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ब्रोकर्स। जब भी हम बात करेंगे शेयर्स की, तो आपको एक चीज और बता दूं कि ब्रोकर्स भी रजिस्टर होते हैं, ठीक है, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप अपनी ट्रांजेक्शन यानी शेयर्स का ट्रांजेक्शन किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, देन यू आर एट रिस्क, राइट। योर होल प्रोसेस विल बी एट रिस्क। सो बी केयरफुल। एंड बी केयरफुल डज नॉट मीन कि अभी आपको जाके शेयर ट्रेडिंग करनी है। बी केयरफुल का मतलब होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट फंक्शन, सो ऑन दैट टाइम ट्राई टू सजेस्ट योर डियर एंड नियर वंस दैट एनी टाइम इफ यू आर गोइंग टू डू द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, then go for the registered broker. Okay, now see, investors, it means business firms, right? Savers, it means households. अब फाइनेंशियल मार्केट में इन दोनों को पैसा लगाने का हक है। बोथ पार्टीज कैन डायरेक्ट इन्वेस्ट इनटू फाइनेंशियल मार्केट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट, राइट, सो बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। ये जो टर्म है स्टॉक एक्सचेंज, ये मैं अभी आपको बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, हमारे इस चैप्टर में ये भी दिया हुआ है ना। अब ये है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यानी वो है हमारे ब्रोकर्स जो इन चीजों को रीजनरेट करते हैं। ये जो है सेवर्स जो है इनको कांटेक्ट करते हैं, ये जो है इन्वेस्टर्स इधर कांटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल मार्केट को कांटेक्ट करते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर यहां से अब ये जो पैसा है ये फिर किसके पास जा रहा है? अल्टीमेटली इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में ये किसके पास जा रहा है? हाउस होल्ड्स के पास जा रहा है, और यही इनकी इनकम होती है, राइट। नाउ हियर आई हैव रिटन सम फंक्शंस आल्सो। अच्छा, बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फंक्शन, ये जो इनडायरेक्ट फाइनेंस है, बेसिकली ये क्या है? एलोकेशन ऑफ फंड्स है, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? एलोकेटिव फंक्शन होता है।
फंड्स को एलोकेट करना, मतलब जगह जगह जहां जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। तो ये दो तरह से होते हैं। एलोकेशन फंड्स किसके किसके लिए है? एक बैंक के लिए है और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट के लिए है। ठीक है, यानी ये जो इंटरमीडियरीज है किसके लिए काम कर रहे हैं? देखो बेसिकली ये लोग काम कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? नाउ लेट अस कम टू दिस functions of financial market, and this is very important: mobilization and channelizing the savings. पैसे अगर हमने अपने पास रखे हैं तो उसका पेड़ नहीं उगता, राइट? उसका पेड़ नहीं उगता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप घर में रख के चाहोगे और रोज उसको दिया अगरबत्ती दिखाओगे कि हाय मेरी लक्ष्मी देवी डबल हो जा डबल हो जा, वो कभी डबल नहीं होगी। ठीक है, आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनारियो की चीज है वो यही है कि यू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, राइट? और किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या रेट ऑफ डिविडेंड आपको मिलना चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस आपको मिलेगी सेबी में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात आती है चैनलाइजिंग की, मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजिंग। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से, यहाँ हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने पैसा बैंक को दिया, बैंक ने पैसा बिजनेस फॉर्म को दिया, बिजनेस फॉर्म ने पैसा फाइनेंशियल मार्केट में दिया। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट ने अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड है वो किसको दिया? हाउस होल्ड्स को दिया। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग हुई है वो उनके नाम पे गई, राइट? और जब इनको इंटरेस्ट मिलेगा तभी ये वापस इधर इनको कांटेक्ट करेंगे और ये इनको करेंगे और ये इनको करेंगे, फिर यहां से इनको पैसे मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चैनलाइजिंग का मतलब होता है कि हम उसको एक सही प्रोसेस में लेके चलें। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। क्लास 12th यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड इन इकोनॉमिक्स कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। थिंक कैसे होती है? यस, एज पर इट्स डिमांड एंड एज पर इट्स सप्लाई। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हमारे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, सिक्योरिटीज जो हैं, इनकी भी डिमांड। आप न्यूज में सुनते होंगे आज इस कंपनी के शेयर का दाम इतना लुढ़क गया। लुढ़कना डज नॉट मीन कि वो कार्टव्हील जैसे ऐसे गुलाटियां मारते हुए कहीं गिर रहा है। नो, इट डज नॉट मीन दैट, राइट? सो प्राइस डिस्कवरी कब होती है? जिस भी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स जो हैं वो उनका मार्केट में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी प्राइस डिसाइड होती है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू financial assets, those assets which get converted easily in the form of cash. तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है या ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज में आपके करंट एसेट्स ट्रेड नहीं होते। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ फंक्शंस की बात कर रहे हैं और पूरे फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उनकी भी ट्रेडिंग होती है, जिसको हम मनी मार्केट बोलते हैं, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे जो करंट एसेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यस ऑफ कोर्स, जब एक प्रॉपर तरीके से आप करेंगे तो उसका जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। So that's all for today, and I hope you all must have understood. If any doubt persists, kindly inform me in my comment box, and please like, subscribe and share my channel. And thank you for watching. Stay safe, stay indoors, take care of you all. Bye.